अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोहम्मद अहमद सादिक इफ्तिखार शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है हमने इसका मैंने अब MAS कैपिटल में। आपको बहुत आसानी होगी इसको ढूंढने में, सर्च करने में बहुत ईजी होगा। तो जी चलते हैं अब वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ जी, आज की आपको देख के झूले मैया देख के नज़र आ रहा होगा कि आज का टूर जो है वो आपका बच्चों का मैं लगवा रही हूँ प्ले लैंड में। हाँ जी, बच्चों की फेवरेट जगह होती है प्ले लैंड और पेरेंट्स की जेबें खाली। बच्चों को तब तक सुकून नहीं आता जब तक पॉकेट्स एम्प्टी ना हो जाएं। हाँ जी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी के लिए तो पॉकेट्स खाली करनी ही पड़ती हैं। तो ये देखें, अब झूले आपको डिफरेंट टाइप के झूले नज़र आएंगे। इसका सारा झूलों का जो ट्रिप है, टूर है, वो छोटा सा मैंने कंबाइन किया हुआ है डिफरेंट डेज़ पे जो ये झूले लेता रहा है। तो और यहाँ ये देखें ज़रा कितने मज़े से बैठा है, अकेला ही शेर जंगल में, एक ही राजा ना दूसरा कोई आजा, हा हा हा। तो ये देखें मज़े से झूले ले रहा है। सारा झूलों का इसका ट्रिप होगा छोटा सा, जिसमें कि ये डिफरेंट झूलों पे बैठा हुआ है और झूले ले रहा है। आई होप आपके बच्चों को भी पसंद आते होंगे झूले और आप उनको ज़रूर लेके जाएं और एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। आपको पता है अपनी हर वीडियो के एंड पे मैं एक बच्चों की लाइफ से रिलेटेड, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड एक टिप शेयर करती हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और वर्किंग टिप होती है। वो सिर्फ बातें नहीं होती इधर उधर की सुन के जो लोग अक्सर करते हैं। मैं प्रैक्टिकली जो कर चुकी हूँ ना, मैं वो शेयर करती हूँ और यकीन करें आप उसे अप्लाई करके देखें, वो वर्क करेगा। ये दोनों बहन भाई बैठे हुए हैं, झूला ले रहे हैं ड्रैगन के ऊपर। बहना देखो कितनी क्यूट बहना है, माशाल्लाह, बहुत प्यारे लगते हैं दोनों एक साथ। मगर एक साथ बस झूले लेते हैं, बाकी तो जंग लगती है एक साथ खेलने कूदने में। तो आप पता है जब छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा जो है ना, वो छोटे बच्चे को अपनी किसी भी चीज़ के साथ शरीक नहीं करता। शेयरिंग करना बहुत मुश्किल काम है बच्चों के लिए, बड़ी मुश्किल से शेयरिंग करते हैं बच्चे। तो आज की टिप भी कुछ इसी से रिलेटेड होगी जो मैं एंड पे शेयर करूँगी कि बच्चों को कैसे जो है वो, एक अगर बड़ा बच्चा हो और उसके साथ ही आपका फ़ौरन ही बगैर किसी गैप के छोटा बच्चा एक और बेबी हो जाए, तो फिर उन दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत बनाए रखने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड मैं एंड पे आपसे टिप कोई शेयर करूँगी अच्छी सी। तो जी तब तक के लिए आप इंजॉय करें। ये देखें कैसे मज़े से ये ख़तरों की खिलाड़ी है और ये हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ी हुई है। कैन यू इमेजिन, ये वो बच्ची थी जब छोटी थी तो ये किसी झूले पे बिल्कुल भी नहीं बैठती थी, रोती थी। लेकिन बाबा बहादुरी का पंप भर देते हैं, जैसे गैस के गुब्बारे में हम हवा भर दें ना, वो उड़ जाता है। तो बस ये भी इसी तरह से करती है। तो अपने बाबा के दी हुई बहादुरी पे ये जो है ना, अब हेलीकॉप्टर के पर पे चढ़ के बैठ गई हुई है, उसके टेल पे, पर पे नहीं टेल पे, और बड़े मज़े से झूले ले रही है। आयत नो, कम बैक, कम बैक, कम हियर, नो, आई सेड नो, स्टॉप इट, कम बैक। आयत, सॉरी गाइस, ये बहुत शरारतें करती है और अंदर अंदर मुझे इसको भी देखना पड़ता है। ये देखिए इनके हेलीकॉप्टर के अंदर LED भी लगी हुई है और ये बड़े मज़े से झूले ले रहे हैं, मज़े से लेट के ये जो है ना मूवी देख रहा है। और ये तो बस हवा में उड़ रही है, रियल वाले हेलीकॉप्टर में तो ये बैठी हुई है ना मैडम आयत परीज़ा। कितने मज़े से बैठी हुई है कसम से। बच्चों के चेहरे पे स्माइल देख के ना पेरेंट्स की दिल के ऊपर स्माइल आ जाती है। हाँ, दिल पे स्माइल आ जाती है, फेस पे तो आती है, दिल पे स्माइल आ जाती है। तो बच्चों को ज़रूर खेलने कूदने के लिए लेकर जाया करें। बच्चे खुलते हैं, ओपन होते हैं, उनके अंदर से डर ख़त्म होता है। तो ये देखिए टेम्पोलिन पे बच्चे, बड़े बच्चों का था, लेकिन फिर भी ये मेरा बहादुर डेयरिंग बच्चा जो था, और बच्ची भी अभी नज़र आएगी आपको, मेरी बेटी भी डेयरिंग अपने साथ और भी छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं और बस शुरू हो जाते हैं उछल कूद करना, जंपिंग करना। तो बच्चों का फेवरेट काम होता है।
हाँ, हाँ, सच में बहुत फेवरेट होता है बच्चों का काम, जंपिंग, इधर छलांग उधर छलांग, उछल कूद उछल कूद। ओहो, ये देखें, इन बच्चों में वैसे ही कोई स्प्रिंग लगे होते हैं मेरा ख्याल है ना? क्या आपके बच्चों में भी लगी हैं स्प्रिंग? मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं यार। ये मेरे बच्चों में तो बहुत स्प्रिंग लगे हैं, हर जगह उछल कूद उछल कूद। मैं कहती हूँ सुकून वाली कोई चीज़ नहीं है आपके अंदर, वाकई नहीं होती बच्चों के अंदर शायद ना, उछलते ही रहते हैं। कुछ चार्जिंग ऐसी इनकी की होती है, जापानी चार्जर होते हैं, चार्जिंग ख़त्म ही नहीं होती इनकी। और ये देखें, वो गया वो गया, ये देखें वो गया। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है, मज़े से लगे हुए हैं। बहुत अच्छी जगह है ये, बेस्ट प्लेस है बच्चों की टेम्पोलिन। मेरे बेटे को तो ना निकालो तो वो कहता है मैं कभी ना निकलूँ, सिवाय इसके कि जब अकेला हो जाए। अब कंपनी मांगता है, जब ज़्यादा बच्चे हों ना साथ फिर बहुत इंजॉय करता है। फिर जब अकेला होता है ना फिर उसे कोई और झूले नज़र आ जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं नज़र आते। अदरवाइज़ इसकी कोशिश होती है कि मैं बस ना इधर ही चिपका रहूँ। ये देखें मेरी डोनाल्ड डक, मेरी डोनाल्ड डक भी डोनाल्ड डक के ऊपर बैठी हुई है। ओके गाइस, तो अब टाइम जी। और वो टिप ये है कि आप जो है वो कभी भी बड़े बच्चे के सामने छोटे बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दें। उनको ये मत फील करवाएं कि अब वो इम्पोर्टेंट नहीं रहे और छोटे वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल नहीं, दोनों को इक्वल लेके चलें, बिल्कुल इक्वल लेके चलें। इनफैक्ट अगर बड़ा बच्चा छोटे को कुछ कहता भी है, मारता है या कुछ भी हिट करता है, या उसको उस बात पर डांटे नहीं। बहुत मुश्किल काम है होता है ये। मैं खुद बाज़ औक़ात इतना ये करता है ना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं उसको ना डांटूँ। बाज़ औक़ात डांट भी देती हूँ, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा अगर आप खुद पे कंट्रोल कर लेंगे अपने गुस्से पे, अपने आप पे, कि आप इनको ना डांटें। तो आप खुद ही देखेंगे कि ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसको मारने से हट जाएगा। कंप्लीटली बिल्कुल भी नहीं हटेगा, मैं ये झूठ नहीं कहूँगी आपसे। जब उसको मौका मिलेगा वो फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, लेकिन उसको हैबिट नहीं बना लेगा, उसकी हैबिट नहीं बनेगी, आदत नहीं बन पाएगी ये। और अगर आप उसे डांटेंगे हर बात पे, उसको वो कुछ भी करे अगर आप डांटेंगे तो डेफिनेटली 101% मैं लिख के देती हूँ कि ये उसकी आदत बन जाएगी। वो जान जान के इसको मारेगा, आपको चिढ़ाने के लिए मारेगा, अपनी अहमियत वापस लेने के लिए इसको मारेगा, हर छोटी छोटी बात पे इसको मारेगा छोटे बच्चे को। मगर अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, आप वो कुछ भी सीरियस से सीरियस भी मारेगा और आप उसे जस्ट प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे या इग्नोर कर देंगे, जस्ट इग्नोर कर दें, चुप कर जाएं, वो उसने मारा है मार ले, आप चुप करके अपने छोटे बच्चे को उठा लें और नॉर्मली इसको साइड पर ले जाएं, कुछ भी ना कहें। इवन दो छोटे बच्चे को भी ज़्यादा ओवर प्यार ना शो करें, उसको वैसे अपने सीने साथ लगा लें, उसे चुप करवा लें। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके बड़े बच्चे के जो है ना वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, उसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उसको। अदरवाइज़ वो अपने आप को समझेगा सबसे कमतरी का शिकार। तो ओके शाय गाइस, बाय।